अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिपिड्स है। लिपिड्स आप लोगों को पता है किस चीज़ को बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स स्टोर हुए हुए होते हैं, जिनको हम लोग बेसिकली चर्बी भी उर्दू की ज़ुबान में बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो लिपिड्स ही होते हैं। ठीक है, इनके लिए जो दूसरा नाम यूज़ होता है वो क्या है, फैट्स। उनके अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी रिलेटिवली बहुत कम होती है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक पे मैंने ये बात क्लियर की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के मिसिबल होने में वाटर के अंदर यही डिफरेंस है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनके, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का अगर मैं यहाँ फार्मूला लिखूँ C6H12O6, तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिलेटिवली इक्वल हैं। हाइड्रोजन चलें 12 इन नंबर है, बट कार्बन एंड ऑक्सीजन आर इक्वल इन नंबर। लेकिन लिपिड्स में क्या होता है, लिपिड्स में हमारे पास ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। अभी आगे मैं पूरे लेक्चर में इंशाल्लाह आपको इसके स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिपिड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। लिपिड्स लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उसके अंदर, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, सो लिपिड्स आर substance that are soluble in organic solvents and belong to a heterogeneous group of substance। अच्छा, लिपिड्स का एक बात ये आपने बात याद रखनी है कि इसमें चेन्स जो होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं और इसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं इस वीडियो के मिड में आपसे एक क्वेश्चन करूँगी और आपने उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन में देखें, अच्छा अगर मैं आपको इसकी कोई एग्जाम्पल दूँ लिपिड्स की, तो आप ये देखें कि एक लिपिड का मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये आपने गौर से देखना है। ठीक है, इसमें 10 हमारे पास होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, यहाँ यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेटिवली हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है। कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, कार्बन 10 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये वाला 20। इसमें आप लोग देखें, इसमें हमारे पास 20 हाइड्रोजन्स हैं, 10 कार्बन्स हैं और 2 ऑक्सीजन्स हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं वैसे ही एक फार्मूला देखूं तो ये C10H20 और O2 है। अब इसमें आप देखें इसकी क्वांटिटी कितनी कम है हमारे पास, तो इसी वजह से इट इज़ नॉट मिसिबल इन वाटर। ठीक है, अच्छा इसका अगर आपको अभी मोनोमर बताती चलूँ कि ये लिपिड्स का हमारे पास मोनोमर क्या होता है। मोनोमर कहते हैं सिंगल यूनिट को, यानी इनका जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है वो क्या है, वो है फैटी एसिड। क्या है बच्चों, फैटी एसिड। ठीक है, यानी काफ़ी सारी फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं और इसके अलावा फिर वो एक लिपिड फॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि इसके जो दरमियान में बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे बताना है। पिछले लेक्चर में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने आप लोगों को जनरल बताया था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी बायोमोलिक्यूल्स की। तो उसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। तो आपने मुझे लाजमी अब ये कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि फैटी एसिड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम देखें कि लिपिड्स को क्लासीफाई किस में किया गया है। अच्छा, क्लासिफिकेशन से पहले हम इसका ज़रा कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स से बना है। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें भी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है लेकिन ये प्रेजेंट ज़रूर होते हैं।
फिर आपको मैंने अभी आपसे मैंने जो लेक्चर के शुरू में आपको मैंने बताया कि ये हमारे पास एनिमल्स से हमें मिलते हैं, एनिमल्स का जो फैट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये प्लांट्स एनिमल्स के, ये हम प्लांट्स से भी हासिल करते हैं और एनिमल से भी। प्लांट्स में ज़ाहिर फैट्स तो नहीं होते, लेकिन जो प्लांट्स के जिस तरह ऑयल बनता है कुछ, हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं सरसों, सरसों क्या है वो, उसमें से ऑयल ही तो निकल रहा है, मतलब वो प्लांट ही तो है ना, तो ये चीज़ें हमारे पास इसमें से आ जाती हैं। अब आपने एक ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फैट्स, एक होते हैं ऑयल्स, ठीक है। अब ये चीज़ आप देखें, ये क्या होता है, ये फैट्स कब होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे, और ये रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी, दो टाइप्स होती हैं। अच्छा, अगर हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन इनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर देखें कि ये किस हिसाब से हैं, तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करें, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में ये है कि सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल लिपिड्स में क्या होता है कि दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरॉल, ठीक है। यानी इसमें अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ हो मेरे चैनल के ऊपर, तो आपने देखा होगा मैंने आप लोगों को लिपिड्स की कुछ टाइप्स बताई थी, जो मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास ईस्टर्स क्या होते हैं, ग्लाइसराइड्स क्या होते हैं और ग्लाइसरॉल क्या होते हैं। ये सब चीज़ें मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये फैटी एसिड के ईस्टर्स होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखते चलें तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स, वैक्सेस एंड न्यूट्रल फैट्स, ठीक है। ये चीज़ भी आपने मेंशन करनी है, न्यूट्रल फैट्स जो होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं कि दीज कंटेन रेडिकल्स इन एडिशन टू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, कंटेन रेडिकल्स, ठीक है, इन एडिशन टू फैटी एसिड, ठीक है बच्चों, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। और इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल देती चलूँ, तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स, प्लाज्मो प्लाज्मालोगिन और लिपोस्टोल वगैरह, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स। ये क्या होते हैं कि दीज आर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। दीज आर द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड लिपिड्स। और इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, फैटी एसिड। अब अगर मैं आपको लिपिड्स का स्ट्रक्चर बताऊं, अब अगर मैं आपको लिपिड्स का स्ट्रक्चर बताऊं तो अभी मैंने आपको एक बताया कि लिपिड्स के अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दी जिसमें 10 कार्बन्स हैं, इसके अलावा 2 ऑक्सीजन हैं और बाकी जितने भी हैं ये सब हाइड्रोजन है। 20 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली। और ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में आप ये चीज़ देखें कि जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर,
ठीक है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिक का जो वर्ड है वो फोबिया से निकला है, जिसका मतलब होता है हेट। यानी अब ये क्या करते हैं कि पानी को, अब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं बनता कि ये पानी से नफरत करते हैं, बट दे आर नॉट मिसिबल इन वाटर। ठीक है, इसका ये मतलब है दे आर नॉट मिसिबल इन वाटर। ठीक है, और ये क्यों मिसिबल नहीं होते इसमें, ठीक है, कि वाई लिपिड्स आर नॉट मिसिबल इन वाटर बट कार्बोहाइड्रेट्स आर, ऑल्दो बोथ हैव कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको लिपिड्स समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स डिस्कस करेंगे और लिपिड्स की जो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।